हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महेश चंद्र और हम इस लेक्चर में करने वाले हैं कि डिवेंचर क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले डिवेंचर का मतलब होता है, डिवेंचर आर द पॉपुलर मेथड टू द कंपनी इशू टू प्रोक्योर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। प्रोक्योर का मतलब क्या हुआ, कंपनी एक तरीके से लोन लेने के लिए जो जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं डिवेंचर। फॉर देयर फाइनेंशियल नीड, जो उनकी फाइनेंशियल नीड होती है उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए उसकी डिवेंचर मेथड का यूज करती हैं। देयर आर दीज आर टेप्स एंड होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द इशूइंग कंपनी। जो इशूइंग कंपनी होती है उसके जो होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। ठीक है। अच्छा, बात करें हम इसके करेक्टरिस्टिक की कि क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसमें जैसे कि देखो, द डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट दैट द कंपनी इशूइंग अंडर इट्स सील डिवेंचर डीड इट शो द अमाउंट एंड डेट ऑफ रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट। कॉमन सील का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एक तरीके से अमाउंट पता होता है हमें, रीपेमेंट पता होती है, डेट का कब तक पेमेंट करना है हमें इसका लोन का, और उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट का पता होता है कि कितने इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बात करें बोरोड फंड की, तो बोरोड फंड में क्या होता है कि जैसे डिवेंचर आर द पार्ट ऑफ बोरोड फंड कैपिटल। डिवेंचर जो पार्ट होता है वो बोरोड फंड कैपिटल का पार्ट होता है। जहाँ जो बोरोड फंड का मतलब जहाँ से हम लोन ले रहे हैं, एक तरीके से लोन लेने का मतलब बोरोड फंड। ठीक है। द बोरो करना के कहीं से। ठीक है। और द होल्डर ऑफ डिवेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो होल्डर होते हैं इसके डिवेंचर के, वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। बात करें रिटन प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस का मतलब सीधा सीधा होगा रिटन डॉक्यूमेंट। तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का इशू अ लेंडर टू इट्स एक्नॉलेजमेंट लोन और डेप्ट। एक तरीके से लोन लेने का जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सारी कंडीशन जो है वो लिखी होती हैं। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड की बात करें हम, मैच्योरिटी पीरियड यानी कि कितने समय तक की बात होती है। तो डिवेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इशू की जाते हैं। लॉन्ग टर्म जैसे कि मान लीजिए हमने लोन लिया, तो लोन 1-2 दिन के लिए नहीं लेते, 1 साल के लिए नहीं लेते, हम लेते हैं यहाँ पे जनरली जो है वो 10 से 20 साल तक के लिए इशू किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्लेम ऑन इनकम ऑफ एसेट्स की, क्लेम इन यहाँ पे बात करें तो डिवेंचर होल्डर जो होता है वो, यानी कि जिसके पास डिवेंचर होते हैं, जो लोन लेता है उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। वो मतलब जो लोन दे रहा है, लोन देने वाले को इंटरेस्ट जो है वो मिलता है फिक्स रेट से। दे रहे प्रायोरिटी होती है उसके पास शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट टू देयर क्लेम ऑन एसेट्स के, वो एसेट्स पे क्लेम कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है अदर करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जैसे कि पावर होती है उसको कंट्रोल करने की, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और उसके साथ साथ हमें अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी भी होता है इसमें। ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।